टाटा मोटर्स, एक ऐसा नाम जो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ऊपर आता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जो कंपनी एक साल पहले जबरदस्त मुनाफे में थी, वो अचानक इतने बड़े घाटे में कैसे आ गई? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। लगभग 3,500 करोड़ रुपए। जी हां, तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स को इतना बड़ा घाटा हुआ है। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, खासकर तब जब हम इसके पिछले साल के परफॉर्मेंस को देखते हैं। अब इस बात का अंदाजा लगाइए, मतलब ये कितना बड़ा बदलाव है। ठीक एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी ने 5,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया था, और आज वो 3,500 करोड़ के घाटे में है। ये तो मुनाफे से सीधे नुकसान की एक बहुत बड़ी छलांग है। तो जाहिर है इस खबर के बाद स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई, शेयर नीचे आ गए, और इसने इन्वेस्टर्स से लेकर एनालिस्ट तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कहां? तो कंपनी ने जो वजह बताई है वो इशारा करती है एक बड़ी घटना की तरफ। एक ऐसी घटना जिसने उनके सबसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड जगुआर लैंड रोवर यानी JLR को लगातार परेशान किया है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। कंपनी ने खुद माना है कि एक साइबर अटैक का असर अभी तक महसूस किया जा रहा है, और उसका सीधा असर इन तिमाही नतीजों में दिख रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ साइबर अटैक पर खत्म नहीं होती। असल में जैगुआर लैंड रोवर के लिए तो जैसे मुश्किलों का एक पूरा तूफान ही आ गया था, जहां कई परेशानियां एक साथ आ खड़ी हुई। मतलब JLR पर हर तरफ से दबाव बन रहा था। एक तरफ चीन में नया लग्जरी टैक्स लग गया, दूसरी तरफ यूरोप के नियम सख्त हो गए, ऊपर से अमेरिकी टैरिफ का असर, और तो और मार्केट में चीनी कंपनियों से कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था, जिससे बाजार में टिके रहना और मुश्किल हो गया। एक और बड़ी चुनौती थी VME का बढ़ना। अब ये VME क्या है? आसान भाषा में समझें तो जब गाड़ियां बिक नहीं रही होती तो कंपनी को डीलर्स को ज्यादा डिस्काउंट्स और इंसेंटिव देने पड़ते हैं ताकि स्टॉक निकल सके, और इससे सीधा सीधा उनका मुनाफा कम हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी मुश्किलों को देखकर सवाल उठता है कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो क्या सोच रहे हैं कंपनी के भविष्य के बारे में? क्या कोई उम्मीद की किरण है, या आगे का रास्ता और भी मुश्किल है? और मजे की बात यह है कि एनालिस्ट्स की राय भी पूरी तरह से बटी हुई है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। कुछ हैं जैसे CLSA जो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं और 450 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ UBS जैसी फर्में हैं जो कह रही हैं बेचो, और टारगेट दिया है सिर्फ 310 रुपए का। ये जो नजरिया है ये मार्केट की उलझन को साफ दिखाता है। CLSA को लगता है कि JLR की सेल्स वापस पटरी पर आ जाएगी, लेकिन UBS का मानना है कि कमाई पर खतरा और बढ़ रहा है। जरा सोचिए, उनके टारगेट प्राइस में ही 140 रुपए का फासला है। यह दिखाता है कि एक्सपर्ट्स भी कितने बटे हुए हैं। लेकिन JLR की इन इंटरनेशनल मुश्किलों के बीच एक और कहानी भी चल रही है, और ये कहानी है भारत की, टाटा के अपने घरेलू बाजार की, जहां तस्वीर बिल्कुल अलग और काफी पॉजिटिव है। जी हां, यही है उम्मीद की किरण। एक तरफ जहां JLR विदेशों में संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत में टाटा का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस मजबूती से खड़ा है। यहां डिमांड भी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी सॉलिड। तो अब इन मुश्किलों से निकलने के लिए कंपनी का प्लान क्या है? उन्होंने एक 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी बनाई है। पहला, JLR ब्रांड पर काम करके डिमांड बढ़ाना। दूसरा, खर्चों में कटौती करके कैश फ्लो को बेहतर बनाना। और तीसरा, भारत में नए नए और एक्साइटिंग लॉन्च के साथ अपनी सफलता को और आगे ले जाना। तो आखिर में सवाल यही आके रुक जाता है, क्या भारत में जो ये शानदार बिजनेस चल रहा है वो इतना मजबूत है कि JLR के अंतर्राष्ट्रीय तूफान को झेल जाए? क्या घर की मजबूती बाहर के झटकों से कंपनी को बचा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।